हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं एसपीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2022। आज हम लोग देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा हम लोग इसमें करेंगे। लगभग 102 या 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो जनवरी मंथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियंस का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियंस का खिताब किसने जीता है? तो इवान डोडिग एवं क्रिस्टियाना मिलादेतोविक ने जीता है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। वहीं इवान डोडिग कहाँ का रहने वाले हैं? तो ये क्रोएशिया का रहने वाले हैं, ठीक है। क्रिस्टियाना मिलादेतोविक ये कहाँ का रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड। और देखिए इसमें पूछेगा अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो ये राफेल नाडाल बने हैं, ये स्पेन के रहने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो एश्ले बार्टी बनी है, ये ऑस्ट्रेलिया का रहने वाली है। ये दोनों पॉइंट याद रखिए, VBI है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए हाल ही में 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष गर्ग ने लिखे हैं। किसने लिखा है? सुभाष गर्ग ने। वहीं रस्किन बॉन्ड का एक पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड का पुस्तक का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? देखिए हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। वहीं निर्वाचन आयोग ने गरुड़ ऐप लॉन्च किया है। नीति आयोग ने कोविड पोर्टल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा किया है? देखिए हाल ही में टाटा स्काई ने अपने नाम बदलकर टाटा प्ले रख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनंत नागेश्वर को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और एक फैक्ट इसमें याद रखिएगा, इस बार आर्थिक जो सर्वेक्षण आया है उसका मुख्य विषय क्या है? तो त्वरित दृष्टिकोण है। उसका मुख्य विषय याद रखिएगा, त्वरित दृष्टिकोण है। आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें कृषि का कितना परसेंट वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 3.9%। वहीं उद्योग में कितना लगाया गया? 11.9%, ठीक है। और सेवा में 8.2% का वृद्धि होगा। ये सभी डाटा याद रखिएगा। कृषि में 3.9, उद्योग में 11.9, सेवा में 8.2%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? देखिए हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है ये गुरुग्राम में खुला है। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? तो हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? तो ये मिजोरम का बना है, ठीक है। कहाँ का बना है? मिजोरम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रामगढ़ वन जीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो राजस्थान के रामगढ़ वन जीव अभयारण्य को चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। कहाँ का है? राजस्थान का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? देखिए हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप ये कहाँ हुआ है? तो ओमान में हुआ है। इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता है, चीन को हराकर जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया? देखिए हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव हुआ है, उसमें अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? तो ब्रिटेन को चुना गया है, ठीक है। ब्रिटेन से कुछ फैक्ट याद रखिएगा। और 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ब्रिटेन में होने वाला है। और देखिए फ्रांस है, तो फ्रांस से कुछ फैक्ट याद रखिएगा। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होने वाला है? तो फ्रांस के शहर पेरिस में होने वाला है 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया है? देखिए हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया है? तो ये कौन सा किया है अभी हाल ही में? तो मलेशिया ने किया है, ठीक है। देखिए और मलेशिया कुछ और फैक्ट याद रखिएगा। देखिए मलेशिया में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 होने वाला है। पूछेगा जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ होने वाला है? तो मलेशिया में होने वाला है, ठीक है।
और इंडोनेशिया है तो इंडोनेशिया से भी कुछ फैक्ट याद रखिएगा। फीफा अंडर 21 पुरुष विश्व कप 2023 कहाँ होने वाला है, ये इंडोनेशिया में होने वाला है, ठीक है। और एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है, किस देश का है, तो मलेशिया का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है। देखिए हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है, तो ये किस देश में हुआ है, तो ये हुआ है किस देश में, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। कहाँ हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ठीक है। देखिए ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा कुछ फैक्ट, ऑस्ट्रेलिया में 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा, कब होगा, 2032 में होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब होगा, 2032 में ब्रिस्बेन शहर में होगा। और इसमें और चीन है तो चीन से कुछ फैक्ट याद रखिएगा। 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन अभी चाइना में हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला याद रखिएगा, 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है। देखिए हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है, तो यह कहाँ है, ये तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। और तमिलनाडु का कुछ और वन जीव अभयारण्य याद रखिए, श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर वन जीव अभयारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये कर्नाटक में। ये सभी फैक्ट याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है। देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट आया है, उसमें दुनिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है एप्पल। एप्पल की स्थापना कब होता है, 19 अप्रैल 1976 ईस्वी को होता है, ठीक है। और वहीं अमेजोन की स्थापना कब होता है, 1994 ईस्वी में होता है। गूगल की स्थापना कब होता है, 1998 में होता है। ये सब भी स्टैटिक जीके के तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। देखिए हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है, तो ये किस राज्य को मिला है, केरल राज्य को मिला है, ठीक है। देखिए केरल के यहाँ बात आया है तो केरल राज्य के कुछ परियोजना याद रखेंगे, ठीक है। स्ट्रीट परियोजना कहाँ शुरू हुआ है, तो केरल राज्य में शुरू हुआ है। वन स्कूल वन IAS योजना कहाँ शुरू हुआ है, तो केरल में हुआ है। कृषि कर्ण परियोजना कहाँ शुरुआत हुआ है, केरल में हुआ है। स्मार्ट किचन योजना कहाँ शुरुआत हुआ है, तो केरल में। केरल के ये 4 परियोजना है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है। देखिए हाल में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चेरू 2022 आयोजित किया है, तो इसमें ईरान है। ये कहाँ हुआ, तो ये ओमान के खाड़ी में हुआ है। कहाँ हुआ है, ओमान के खाड़ी में हुआ है, ठीक है। देखिए भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया ने मिलकर सी ड्रैगन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किए। ये भी याद रखिएगा, सी ड्रैगन 2022 किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत, कनाडा, इसमें दक्षिण कोरिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है। हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत के सभी अनुबंधित 7000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है। देखिए हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 7000 AK-203 राइफल सौंप दी है, तो ये रूस ने भारत को सौंप दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं। देखिए हाल ही में कौन भारत के मुख्य नए आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं, तो बी अनंत नागेश्वर नियुक्त हुए हैं, ठीक है। और देखिए वित्त वर्ष 2022-23 में कितना % बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, तो 8.5% बढ़ने का अनुमान लगाया है। याद रखिएगा वित्त वर्ष 2022-23 में कितना % बढ़ने का अनुमान लगाया है हम लोग अर्थव्यवस्था के, 8.5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो याद रखना 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 197वीं जयंती मनाई गई है। और लाला लाजपत राय का जन्म कब होता है, 28 जनवरी 1865 ईस्वी को लाला लाजपत राय का जन्म होता है, ठीक है। और देखिए लाला लाजपत राय 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, कांग्रेस के 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और वहीं लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चंद्रजीत सिंह
का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो जाता है तो चरणजीत सिंह जो थे ये हॉकी से रिलेटेड थे। याद रखिएगा, चरणजीत सिंह जो थे 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है, ये हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो देखिए, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्मा अवार्ड 2022 देने की घोषणा किया गया है? तो देखिए, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्मा अवार्ड 2022 देने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है टोटल 128 व्यक्तियों को। इसमें से 4 को पद्म विभूषण दिया जाएगा, 17 को पद्म भूषण दिया जाएगा, 107 को पद्म श्री दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ हम लोग 4 को पद्म भूषण जिनको दिया जाएगा उनका नाम हम लोग देख लेते हैं। और उनका पहला का नाम है सुश्री प्रभा अन्य, इनको पद्म विभूषण दिया जाएगा। राधे श्याम खेमक, इनको भी पद्म विभूषण दिया जाएगा। बिपिन रावत, इनको भी पद्म विभूषण दिया जाएगा। श्री कल्याण सिंह, ये 4 नाम याद रखिएगा, सुश्री प्रभा अन्य, राधा श्याम खेमका, बिपिन रावत और श्री कल्याण सिंह को पद्म विभूषण दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार पर्यटन दिवस का थीम क्या है? देखो अपना देश, इस बार का पर्यटन दिवस का थीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन एवं प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये पुष्प कुमार जोशी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन एवं प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया। किसे? पुष्प कुमार जोशी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों को गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर कितना हो गई है? देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों को गठन की मंजूरी दे दी है। तो इस प्रकार अब आंध्र प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या 26 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 50वां स्थान मिला है, 85वां स्थान मिला है। ठीक है, इसमें नंबर 1 पर कौन है? डेनमार्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? देखिए, आईसीसी अवार्ड 2021 में किसे पुरुष क्रिकेटर के रूप में, सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है शाहीन अफरीदी को, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ठीक है, और वहीं पूछ देगा कि आईसीसी अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो यह स्मृति मंधाना को, इंडिया के रहने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियंस 2022 का खिताब जीता है? तो देखिए, नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियंस 2022 का खिताब लद्दाख टीम ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो कितने बच्चों को मिला है? 29 बच्चों को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। ये कहाँ हो रहा था? यूपी के लखनऊ में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडोनेशिया सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? तो हाल ही में इंडोनेशिया सरकार ने जकार्ता को हटाकर अपना नई राजधानी नूसंतारा को बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वो किस खेल से संबंधित है? तो सुभाष भौमिक जो थे ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव बन गया है? देखिए, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन बन गया है? जेरी बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन बन गया है? जेरी बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? देखिए, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुआ है? तो ये लखनऊ में शुरू हुआ। कहाँ हुआ है? लखनऊ में शुरू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित किया है? देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति को प्रतिमा को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित किया है? तो सुभाष चंद्र बोस की किया। किनके? सुभाष चंद्र बोस के। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। देखिए प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्या इस बार का थीम क्या है, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इस बार का थीम क्या है, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति के जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो 23 जनवरी को पूरे भारत में सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। देखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब होता है, तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को इनका जन्म होता है और 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को इनका निधन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं, चंचल कुमार बन गए हैं। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी कौन बन गए हैं, चंचल कुमार बन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। देखिए इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुने गए हैं, दिलीप सिंघानी को चुने गए हैं। ठीक है, देखिए इफ्को की स्थापना कब होता है, 1967 ईस्वी में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किन 3 राज्यों में 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। 1972 में इन तीनों राज्यों का स्थापना हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं। देखिए बिग बैश लीगवा में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं, उन्मुख चंद बन गए। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का पीएम कौन है, स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखिए एयर इंडिया के नए व्यक्ति प्रमुख के रूप में नियुक्त कौन कौन किए गए हैं, विक्रम देवदत्त किए गए हैं। विक्रम देवदत्त एयर इंडिया के नए प्रमुख बने हैं। एयर इंडिया की स्थापना कब होता है, 1932 ईस्वी में जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने करते हैं। ठीक है, 1932 ईस्वी में जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने 1932 ईस्वी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो सानिया मिर्जा ने टेनिस खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है। देखिए सानिया मिर्जा ने का जन्म 1986 ईस्वी में हैदराबाद में होता है। ठीक है, और सानिया मिर्जा जो है 4 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ये 4 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं सानिया मिर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। देखिए हाल ही में पहली पाकिस्तान की ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है, सारा गिल बनी है। और हाल ही में अभी चर्चा में रहा था, पाकिस्तान की पहली जज कौन बनी है, आयशा मलिक बन गई। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, आयशा मलिक जो है पाकिस्तान की पहली जज बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन महिला यूरोपियन संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है। तो देखिए हाल ही में महिला यूरोपियन संघ की संसद की नई अध्यक्ष कौन बन गई है, रोबोटा मेट्सोला बन गई है। यूरोपियन संघ की स्थापना कब होता है, 1993 ईस्वी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो किसे चुना गया है, तो ये रोबर्टा लेवांडोस्की को चुना गया। ये पोलैंड का रहने वाले हैं। वहीं अगर पूछेगा फीफा प्लेयर ऑफ द महिला कौन चुनी गई है, तो एलेक्सा पुटेला चुनी गई है। ये महिला जो है एलेक्सा पुटेला चुनी गई, ये भी याद रखिएगा। और पुरुष पूछेगा तो रॉबर्ट लेवांडोस्की चुने गए, ये पोलैंड के रहने वाले हैं। और महिला में एलेक्सा पुटेला चुनी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो एनडीआरएफ का 17वां स्थापना दिवस है। एनडीआरएफ की स्थापना कब होता है, 2006 ईस्वी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बनी है। देखिए हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट कौन बनी है, तो गुजरात हाई कोर्ट बनी है। ठीक है, देखिए वहीं केरल हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ, एर्नाकुलम में है। ठीक है, और वहीं राजस्थान हाई कोर्ट कहाँ, जोधपुर में है। और गुजरात हाई कोर्ट आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं। तो हाल ही में कौन भारत के पहले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं, मनोज पांडे बने हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, जिनका पूरा नाम क्या है? तो बिरजू महाराज का पूरा नाम क्या है? ब्रिज मोहन नाथ मिश्र है। देखिए बिरजू महाराज का जन्म कब होता है? 1938 ईस्वी में जन्म होता है। कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएम मोदी ने प्रति वर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो पीएम मोदी ने नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा किया है 16 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला किनके बीच खेली जाती है? ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। किसने जीता है? लक्ष्य सेन। वहीं महिला पूछेगा तो किसने जीती है? बुसानन ओंगबांग रुंगफोन ने जीती है। बुसानन ओंगबांग रुंगफोन ने इंडियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? देखिए मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सीलिन फोर्ड ने जीती है। कौन जीती है? सीलिन फोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये कहाँ के रहने वाले थे? जापान के रहने वाले थे। अभी जापान के करेंट पीएम कौन है? फूमियो किशिदो हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बन गए AEPC के नए अध्यक्ष? नरेंद्र गोयनका बन गए हैं। ठीक है। नरेंद्र गोयनका बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? देखिए हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान मिले हैं? तो उनका क्या नाम है? क्लाइव लॉयड नाम है। क्लाइव लॉयड नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रति वर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए प्रति वर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हम लोग को भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष KM करियप्पा ने इसी दिन कार्यभार संभाले थे। इसी दिन से भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने हैं? प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर बने हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो क्या थे? तो कमाल खान जो थे ये अभिनेता थे। ठीक है। देखिए कमाल खान का जन्म कब होता है? 1975 को होता है। यूपी के देवबंद के ये रहने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष का उम्र में निधन हो गया? ये किससे संबंधित थे? तो ये कन्नड़ भाषा से संबंधित थे। चंद्रशेखर पाटिल जो थे 82 वर्ष का उम्र में इनका निधन हो गया, ये कन्नड़ भाषा से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग IPL की नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? तो वीवो की जगह नया स्पॉन्सर कौन बन गया है? टाटाज बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिए हैं? तो देखिए क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने ये दक्षिण अफ्रीका का जो है ये क्रिकेट के सारे प्रारूपों से खेल का संन्यास ले लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रति वर्ष जनवरी महीने के किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है? देखिए प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। इस बार राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम क्या है? इट्स ऑल इन द माइंड। याद रखिएगा, इट्स ऑल इन द माइंड इस बार राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो A सोमनाथन जो है इसरो के अगले अध्यक्ष प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और इसरो का स्थापना कब होता है? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो का स्थापना होता है। इसका स्थापना किसने करते हैं? विक्रम ए साराभाई ने करते हैं। ठीक है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत किया है? तो हाल ही में पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत किया है?
तो मिशन अमानत की शुरुआत किया। क्या शुरुआत किया है? मिशन अमानत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने दिसंबर 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? एजाज पटेल, ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो कौन बन गए? ओलिवियर गौरिच बन गए हैं। ठीक है, ओलिवियर गौरिचस बन गए हैं। और देखिए आईएमएफ की स्थापना कब होता है? 1944 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 56वीं पूर्व तिथि मनाई गई है। कौन सी पूर्व तिथि मनाई गई है? 56वीं। और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म कब होता है? 1904 ईस्वी को होता है। ये यूपी के मुगलसराय में जन्म होता है। और उनका डेट हो जाता है 1966 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में। ये उज्बेकिस्तान में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन नाम रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रति वर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किए हैं 26 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी बने हैं? तो कौन बने हैं? बीके भावरा बने हैं। कौन बने हैं? बीके भावरा बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर ये जनरल बीपी रावत के नाम पर रखा है। जनरल बीपी रावत के नाम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को मिला है। किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है? ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ खोला गया है? ये हैदराबाद में खोला गया है। ठीक है, ये हैदराबाद में खोला गया है। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए भरत सुब्रमण्यम। कौन बन गए हैं? भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में भारतीय डीजे पोडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के नए उपाध्यक्ष बने हैं। तो कौन बन गए? उर्जित पटेल बने हैं। कौन बने हैं? उर्जित पटेल बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिए गए 2022 के गोल्डन ग्लोबस अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? देखिए हाल ही में 2022 में गोल्डन ग्लोबस अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो एंड्रू गारफील्ड को मिला है। और वहीं पूछेगा कि एक्ट्रेस में किसे मिला है? निकोल किडमैन को मिला है। याद रखिएगा, निकोल किडमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने को 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये 1975 ईस्वी से मनाया जाता है, नागपुर में आयोजित हुआ था। इसी समय से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और वहीं राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूको बैंक के नए MD and CEO कौन बने हैं? देखिए हाल ही में यूको बैंक के नए MD and CEO कौन बन गए हैं? तो ये बन गए सोमा शंकर प्रसाद बन गए हैं। यूको बैंक की स्थापना कब होता है? 1943 ईस्वी में, 6 जनवरी 1943 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है। तो पहली भारतीय मूल की महिला कौन बन गई है? हरप्रीत चंडी बन गई है। ठीक है, कौन बन गई है? हरप्रीत चंडी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो कौन बन गई है? अलका मित्तल बन गई है। और वहीं ONGC का स्थापना कब होता है? 14 अगस्त 1956 को ONGC का स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइंस के नए CEO बने हैं? देखिए हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइंस के नए CEO कौन बन गए हैं? विनोद कन्नन बन गए। कौन बने हैं? विनोद कन्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रति वर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने को 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो सावित्रीबाई फुले की 151वीं जयंती मनाई गई है। देखिए सावित्रीबाई फुले का जन्म कब होता है? 3 जनवरी 1831 ईस्वी को होता है, ठीक है, और इनका निधन हो जाता है 1897 ईस्वी को। ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका रहती हैं सावित्रीबाई फुले। इनका कौन सी जयंती मनाई गई है? 151वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? तो देखिए हाल ही में भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है। किसको हराकर जीता है? ब्रिटेन को हराकर जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 24वें महानिदेशक बने हैं। कौन बने गए हैं? तब बीएस पठानिया बन गए हैं। और वहीं आईसीजी की स्थापना कब होता है? 1 फरवरी 1977 ईस्वी को आईसीजी का स्थापना होता है, भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित अदालत बन गई है? तो देखिए भारत की पहली कागज रहित अदालत कौन बन गई है? केरल हाई कोर्ट बन गई है। केरल हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? एर्नाकुलम में। कहाँ है? एर्नाकुलम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य कौन बन गया है? देखिए भारत का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? देखिए अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो नमिता गोखले को मिला है। इनका पुस्तक का नाम कौन है? थिंग्स टू लिव बिहाइंड। याद रखिएगा, थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए मिला है, ठीक है। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये किसे मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। इनका पुस्तक का नाम क्या है? सम्राट अशोक नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू किया है? देखिए हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू किया है? तो ये शुरू किया है जापान ने शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं? तो मोहम्मद हफीज ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो बीके त्रिपाठी नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? बीके त्रिपाठी नियुक्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो रॉस टेलर कहाँ के रहने वाले? न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुर्गा शंकर मिश्र किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो दुर्गा शंकर मिश्र जो है ये किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? उत्तर प्रदेश के बने हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? तब पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ अतुल गोयल बने हैं। कौन बने हैं? अतुल गोयल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे चुना है? तो ये चुना है कि इनको आलिया भट्ट को, आलिया भट्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड हाल ही में विरल देसाई ने जीते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आप लोग का इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ग्लोबल सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।